अच्छा, तो ये है हमारे पास हीम साइकिल और ये उसके एंजाइम से, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग हमारे पास दो स्टेप्स में होती है। एक यहाँ पे होती है लेड पॉइजनिंग, जहाँ पे जो है ये ALA डिहाइड्रेटेज एंजाइम, जो कि नॉर्मली जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लेड जिंक इज रिप्लेस्ड बाय लेड एंड दिस एंजाइम इज डिफेक्टिव। तो हमारे पास डेल्टा एमाइनो लिवियोलेनिक एसिड एक्यूमुलेट्स एंड देन इट इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन। दूसरी लेड पॉइजनिंग हमारे पास इस पॉइंट पे होती है जहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है हीम में कन्वर्ट होता है। ये लेड क्या करता है, ये प्रोटोपोरफायरिन के साथ आयरन को कंबाइन नहीं होने देता, तो हमारे पास हीम नहीं बनता और हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन एक्यूमुलेट हो जाता है और देन फिर वो इट इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अच्छा, फिर हमारे पास इसके बाद आ जाते हैं पोरफायरिया। पोरफायरिया पोर्फोबिलिनोजेंस के स्टेप से शुरू होकर हीम तक के स्टेप्स तक जाते हैं। तो अगर हम सारे पोरफायरिया जो है वो ऑर्डर में याद कर ले तो उसके एंजाइम्स हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो उसके लिए एक निमोनिक है कि अमाइनो एसिड कंडेंसेशन प्रोड्यूसेस हीम वाइटल फॉर एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा जी, सो सबसे पहले ए से हमारे पास आ गया एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। सी से हमारे पास कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। देन पी से वी हैव पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। देन फॉर ही वी हैव हेरिडिटरी कॉप्रो पोरफायरिया। वी से वेरीगेट पोरफायरिया एंड ई से एरिथ्रोपोइटिक प्रोटो पोरफायरिया। ये हमारे पास 6 पोरफायरिया। पहला है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, तो वो इस स्टेप में होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, हाइड्रोक्सी मेथाइल बिलेन सिंथेस की, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, वो उससे अगले स्टेप वाले एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होगा, दैट इज ड्यू टू यूरोपोरफायरिनोजेन सिंथेस। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास पोरफायरिया है, पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। तो पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा यूरोपोरफायरिनोजेन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। देन वी हैव हेरिडिटरी कॉप्रोपोरफायरिया, वो हमारे पास कॉप्रोपोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी से होगा। देन वी हैव वेरीगेट पोरफायरिया, जो कि हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। एंड देन वी हैव एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया, जो कि फेरोचिलेटेज की डेफिशिएंसी से होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर एक्यूट इंटरमिटेंट प्रोटोपोरफायरिया है तो हमारे पास क्या चीज़ एक्यूमुलेट होगी यूरिन में, पोर्फोबिलिनोजेन एक्यूमुलेट होगा और डेल्टा एमाइनो लिव्यूलेनिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। अगर हमारे पास कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया है तो हमारे पास क्या कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, तो हमारे पास यूरिन में क्या एक्यूमुलेट होगा। अच्छा, जो हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन है ना, ये हमारे पास अगर ये आगे वाला स्टेप नहीं होता तो ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन हमारे पास दूसरे रिएक्शन में कर चल जाता है, जहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोपोरफायरिनोजेन 1 में और कॉप्रोपोरफायरिनोजेन, और फिर यूरोपोरफायरिनोजेन 1 जो है वो या तो यूरोपोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है या कॉप्रोपोरफायरिनोजेन, और फिर कॉप्रोपोरफायरिनोजेन कॉप्रोपोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास यूरिन में कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया में किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, यूरोपोरफायरिन 1 एंड कॉप्रोपोरफायरिन 1 की, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास आ गया पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा में हमारे पास किसकी डेफिशिएंसी होगी, यूरोपोरफायरिनोजेन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ये स्टेप इनहिबिट हो गया तो यूरोपोरफायरिनोजेन वो हमारे पास यूरोपोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी यूरिन में, ठीक है। फिर अगर हमारे पास हेरिडिटरी कॉप्रोपोरफायरिया हो तो हमारे पास इस स्टेप से पहले वाले जितने इंटरमीडिएट्स हैं वो सारे यूरिन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कौन कौन से, कॉप्रोपोरफायरिनोजेन एक्यूमुलेट होगा, यूरोपोरफायरिन एक्यूमुलेट होगा, और इधर हमारे पास यूरोपोरफायरिन भी बन रहा था, ये दोनों यूरोपोरफायरिन और कॉप्रोपोरफायरिन ये जो है यूरिन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। फिर हमारे पास वेरीगेट पोरफायरिया में हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजेन और उससे पहले कौन कौन से इंटरमीडिएट बन रहे थे, कॉप्रोपोरफायरिन एंड यूरोपोरफायरिन, ये एक्यूमुलेट हो जाएगी यूरिन में। और अगर हमारे पास एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया हो तो हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन एक्यूमुलेट होता है, लेकिन वो
कि बाकी सारे यूरिन, बाकी सारे जो इंटरमीडिएट्स थे वो यूरिन में निकल के आ रहे थे, जबकि प्रोटोपोरफायरिन जो है वो हमारे पास बोन मैरो में एक्यूमुलेट करता है, इसके अलावा प्लाज्मा में और एरिथ्रोसाइट में। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन जो है वो एक्यूमुलेट करते लग जाता है। अच्छा जी, अब हम सारे पोरफायरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले पोरफायरिया की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वेदर इट इज़ हेपेटिक पोरफायरिया और एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। अच्छा, तो इन पोरफायरिया में जिन पोरफायरिया के वर्ड्स में एरिथ्रोपोइटिक आएगा वो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिक है और बाकी सारे हेपेटिक है। इसमें हेपेटिक एरिथ्रोपोइटिक लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो दिस वन इज़ हेपेटिक। इसमें एरिथ्रोपोइटिक लफ्ज़ आ रहे हैं, सो दिस वन पोरफायरिया इज़ एरिथ्रोपोइटिक, यानी ये बोन मैरो में एक्यूमुलेट हो गए इसके प्रोडक्ट्स। ठीक है, और पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा, इसमें भी एरिथ्रोपोइटिक लफ्ज़ नहीं आ रहा, सो दिस इज़ हेपेटिक पोरफायरिया। दिस वन इज़ ऑल्सो हेपेटिक पोरफायरिया, दिस वन इज़ हेपेटिक पोरफायरिया, और इसमें एरिथ्रोपोइटिक लफ्ज़ आ रहे हैं, सो दिस इज़ एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। अच्छा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा पोरफायरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है और कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो जो एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया है वो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है, बाकी सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सो ये हमारे पास एरिथ्रोपोइटिक नहीं है, सो दिस इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये एरिथ्रोपोइटिक है, सो दिस इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव। ये हेपेटिक है, एरिथ्रोपोइटिक नहीं है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये भी एरिथ्रोपोइटिक नहीं है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये भी एरिथ्रोपोइटिक नहीं है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये एरिथ्रोपोइटिक है, सो दिस इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, बट इट इज़ ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कौन सा पोरफायरिया हमारे पास फोटोसेंसिटिव है और कौन सा पोरफायरिया फोटोसेंसिटिव नहीं है। अच्छा जी, तो हमारे पास फोटोसेंसिटिव वो वाले एंजाइम्स जो कि टेट्रापाइरोल बनने से पहले इन्वॉल्व हैं, उन एंजाइम्स की यानी वो वाले पोरफायरिया जो उन एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं, जो टेट्रापाइरोल रिंग बनने से पहले हैं, उनमें फोटोसेंसिटिविटी नहीं होगी, बल्कि उनमें एब्डोमिनल और न्यूरोसाइकेट्रिक साइन होगी। लेकिन वो वाले पोरफायरिया जो कि हमारे पास टेट्रापाइरोल रिंग बनने के बाद वाले एंजाइम्स की डेफिशिएंसी से हो रहे हैं, तो उनमें हमारे पास फोटो सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास हमें पता है कि 4 पोर्फोबिलिनोजेन मिलके हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन बनाते हैं। तो यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन 4 टेट्रा आ गया ना यहाँ पे। तो इससे पहले वाले जो पोरफायरिया है उसमें हमारे पास वो फोटो सेंसिटिविटी नहीं होगी, बल्कि उससे बाद वाले सारे टेट्रा पाइरोल है तो उसमें हमारे पास फोटो सेंसिटिविटी होगी। तो हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन से पहले वाला कौन सा पोरफायरिया, सिर्फ एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। तो हमारे पास सिर्फ एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया जो है वो हमारे पास फोटो सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये फोटो सेंसिटिव नहीं है। तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया इज नॉट फोटो सेंसिटिव। बाकी सारे हमारे पास फोटो सेंसिटिव हैं। ठीक है, बाकी सारे पोरफायरिया हमारे पास फोटो सेंसिटिव।